जय हिंद। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। क्लास 9th की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्लास 8 की संपूर्ण वीडियो के अपलोड कर दिए, वहाँ जाके आप लोग ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज पहला अध्याय देखेंगे। ठीक है, पहला अध्याय हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th की ज्योग्राफी। इसमें दिया है भारत आकार और स्थिति। चैप्टर का क्या नाम है? भारत आकार और स्थिति। ठीक है, हम लोग भारत के बारे में भी जानेंगे, भारत का आकार क्या है, ठीक है, और भारत की स्थिति कैसा है। हम इस सब पे विषय पर क्या करेंगे, आज बातचीत करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि भारत, ठीक है, यहाँ भारत विश्व की क्या है, प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, भारत जो है प्राचीनतम संस्कृतियों में से क्या है, एक है। कह रहा है पिछले 5 दशकों में, ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी ऊपरी क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग विकास की ओर बढ़ा है। ठीक है, सामाजिक हो गया या आर्थिक रूप से हो गया या बहुमुखी उन्नति की बहुत अच्छे से कवर किया। ठीक है, दूसरा है कि कृषि उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी भारत, ठीक है, आगे चलकर कृषि उद्योग और तकनीकी में भी बहुत अच्छे खासे क्या हो, अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी भारत का जो है वो विश्व के इतिहास में अपना क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये तो भारत का एक परिचय था। ठीक है, ये क्या था, भारत का एक परिचय था। यह कह रहे कि भारत का स्थिति क्या है। ठीक है, भारत किस स्थिति में है, मैंने उसका ज्योग्राफिकल क्या है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ कि भारत जो है, भारत एक विशाल देश है। ठीक है, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, नोट्स आप बनाते चलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक ले तो आप परिचय के बारे में संपूर्ण लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद स्थिति लेकर यहाँ कवर करते चला कि भारत एक क्या है, विशाल देश है। ठीक है, भारत विश्व में क्या है, एक विशाल भी अपने आप में विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब नहीं समझ, देखिए ये विश्व ले लिए। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखा, यानी ये कह रहा है कि गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, यानी विषुवत रेखा से ऊपर साइड में उत्तरी गोलार्ध में ये बता रहे कि भारत के यहाँ स्थिति है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसका मुख्य भाग जो है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, इसका 1 डिग्री बता रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे ये भारत है, मान लीजिए ये विश्व है, तो विश्व में क्या है, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो भारत को बताया गया है, कह रहा है कि 8 डिग्री, ठीक है, कह रहा है कि जो भारत के इस नक्शा में बताया गया, कह रहा है कि 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे क्या है, स्थित है। और जो इसका चारों बगल से देशांतर और क्या है, अक्षांश दोनों बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कर्क की रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में देश को क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है। कितना, ये आपको सब लिखना होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, कह रहा है कि देश को कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में। कौन सा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बराबर में क्या बांट देती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये कह रहा है कि अंडमान जो है और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है,
और दूसरा कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है, ये समझ गए आप। यह कह रहा है कि भारत की एक टॉपिक है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था वो क्या है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ये आप अलग से एक टॉपिक आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि भारत का आकार क्या है, भारत का आकार क्या है, ठीक है। कह रहा है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी आप कह सकते हैं कि 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरा भारत का भूभाग, जैसे भारत है ना, तो भारत का पूरा एरिया कितना है, 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना है, ठीक है। तो भारत को प्रॉपर बताया कि मेरे पास इतना क्षेत्र है, लेकिन विश्व से अगर मुकाबला किया जाए कि भारत के पास कितना भू क्षेत्र है, ठीक है, तो ये कितना है हमारा, तो 2.4 है। मैंने भौगोलिक क्षेत्र का अगर विश्व में अगर ध्यान किया जाए तो 2.4% है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्पष्ट है कि भारत विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे क्या है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। देखिए कैसे है, इसका मैप कहाँ है, 1.2 में देखिए यहाँ कह रहा है। पहला पे कौन है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत कितने नंबर पे आते हैं, 7 नंबर पे, ठीक है। पहला पे रूस, वही कह रहा है कि भारत क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ये कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा जो है ना, भारत की स्थल सीमा, ठीक है, जो समुद्र से ना लगता हो, ठीक है, समुद्र से जो नहीं लगता हो, ठीक है, उसका लंबाई कितना है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ, जो अंडमान भी हो, निकोबार भी हो, जो भी द्वीप समूह है, वो सब को लेकर अगर समुद्री की सीमा अगर तय करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये समझ गए आप, 1 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो बता रहा है आपका, ये नोट करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, भारत के उत्तर और पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर क्या है, नवनीत नवनीत वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है, कहाँ, उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है, थोड़ा चौड़ा हुआ है, चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया, यानी छोटा छोटा होते चला गया है, किस तरह, दक्षिण के साइड में, ठीक है। उसके बाद है कि इसके पश्चिम में जो है अरब सागर है, पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, यानी भारत का इस वाले सेब में देखेंगे तो इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये एक स्थिति बता रहा है आपका, जो पश्चिम में क्या, अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 1.3 में देखिए क्या है, 1.3 में देखिए, हम आगे आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर, ठीक है, अक्षांश और देशांतर का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश, क्या बोलते हैं, अक्षांश, और लंबवत गिरा जाए तो उसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इस एक काल्पनिक रेखा है, ये रियल में नहीं है, एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ठीक है। वही बता रहे कि देशांतर और क्या है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है भारत का। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम यानी पूरब और पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी जो पूरब है, ठीक है,
जैसे यहाँ से और यहाँ के ये पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, जो विस्तार है उत्तर और दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उत्तर से और दक्षिण, ठीक है, यानी पूरब हो गया और पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ठीक है, कम क्या प्रतीत होता है, देखने में कम लगता है, हालांकि है नहीं, ठीक है। वही कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। कितने का है? 2 घंटा। कितने का? 2 घंटा की अंतर है, ठीक है, 2 घंटा की अंतर है। 82.82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत को एक मानक अम्योत्तर माना गया है। भारत की मानक अम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में स्थित है, यानी मिर्ज़ापुर से क्या है? गुजर जाती है, ठीक। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश क्या है? कह रहा है कि अक्षांश जो है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है, यानी दिन और रात में फर्क हो जाता है, 2 घंटा का अंतराल जो है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत और विश्व, ठीक है, क्या है? भारत और विश्व। तो भारत और विश्व के देख लेते हैं हम। कह रहे हैं कि भारतीय भूखंड, ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब देखिए मध्य प्रदेश जो है भारत का, ठीक है, इस बात से हमें भी याद आया कि मध्य प्रदेश, भारत का जो मध्य प्रदेश है उसे एक आत्मा कहा जाता है, यानी दिल कहा जाता है, ठीक है, हार्ट कहा जाता है उसे, ठीक। इसी तरह एशिया के पूरब और पश्चिम, ठीक है, पूरब और पश्चिम, जैसे एशियाई महाद्वीप है ना, ठीक है, एशिया एक महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप की कराई कि इस साइड से, पूरब से और पश्चिम से, ये दोनों के बीच में स्थित है कौन? भारत। इस दोनों के बीच में स्थित है भारत, ठीक है, आप बात समझ गए, ठीक, ठीक है। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का, ठीक है, भारतीय भूभाग जो है, ठीक है, भारत का जो भूमि है एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। किसका है? दक्षिण विस्तार है, ठीक है, ठीक है। इसमें हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यानी जो भारत की जो सबसे नीचे वाला सागर जिसे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पश्चिम यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को क्या करता है? मिलाता है, यानी जैसे ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंद महासागर है, तो इधर का देश और इधर का देश, ठीक है, दोनों का ये मिला देता है, ठीक है। हालांकि हमारा सबसे प्राचीन रास्ता यहीं से था, ठीक है, लेकिन समुद्री मार्ग तो बाद में आया, ठीक है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है, यानी एक तरह से भारत के मेन पॉइंट में दिखाता है, यानी एशिया महाद्वीप में समुद्री अगर मार्ग में देखा जाए तो भारत को एक मेन पॉइंट दिखाता है, ठीक है, कि एक केंद्र है, आने जाने का एक केंद्र, ठीक है। जैसे भारत यहाँ है और इधर से कोई देश आया, यहीं से आया, फिर यहाँ से गया, ठीक है, इधर से आया तो यहीं पे आया, फिर यहीं से आया। हिंद महासागर एक तरह से क्या है? केंद्र बन गया है जो भारत का क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, ठीक है, ये क्या है? फैला हुआ है, ठीक। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटम संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है, ठीक है, कि जो दक्षिण का पठार है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, ठीक है, और पश्चिम एशिया यानी पश्चिमी देश, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। आप समझ गए कि भारत हिंद महासागर नाम क्यों रखा गया,
ठीक है, कि ऐसा स्थिति किसी भी देश के पास नहीं था। ठीक है, इसीलिए हिंद सागर को भारत के ही नाम पे रखा गया था। इसी स्थिति को नाम देखा है। आप नहीं समझे, देखिए जैसे ये भारत है या हिंद महासागर है, ठीक है, क्या है, हिंद महासागर है, ठीक। और ये कह रहा है कि जो हम लोग तो सीमा बनाए हैं, ठीक है, यानी स्थल सीमा से स्थल क्षेत्र से भी हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ये एक हिंद महासागर एक पॉइंट बन गया है, ठीक है, कि भारत के क्षेत्र से आते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो तटीय है यानी पश्चिम और क्या बोलते हैं पूरब में, तो तटीय क्षेत्र भी हमारा व्यापारी है और केंद्र बिंदु जो बन गया है हिंद महासागर, इसी स्थिति को देखकर, ठीक है, इस सागर को नाम पड़ गया हिंद महासागर। ठीक है, आप समझ में आ गया, ठीक। हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, माने 1869 में जब एक नहर बनाई गई थी जिसे नाम है सुएज नहर, ठीक है, उसे खोला गया। भारत और यूरोप के जो बीच की दूरी थी वो कितना किलोमीटर कम हो गया, तो 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे छोटा कर में समझा रहे हैं। देखिए देखिए ये क्या है, हमारा अक्षांश, क्या है, अक्षांश, और ये हमारा देशांतर, क्या हमारा, ये हमारा अक्षांश हो गया, ठीक है, ये हमारा देशांतर हो गया। ठीक है, ये बता रहा है कि 37 डिग्री यहाँ पे है, आप कोना में देख सकते हैं, ठीक है, कि 37 डिग्री 6 मिनट और नीचा है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इधर है 97 डिग्री 25 मिनट और इधर है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये क्या है, अक्षांश और देशांतर के बीच भारत को स्थिति बताया, ठीक है। और ये जो बीच से गया है ये वाला, ठीक है, ये है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और ये क्या है, एक हमारा क्या है, मानक समय है यानी मानक यामोत्तर है, जिसे हम समय के निर्धारित में प्रारंभ करते हैं, यानी भारत को 2 घंटा जो बताते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य दिखाई देगा 2 घंटा बाद यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये 2 घंटा का अंतर है। टाइमिंग कुछ हर राज्य का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो अभी अभी जो हम आपको टॉपिक समझा है कि हिंद महासागर, ठीक है, और सारे देशों से, ठीक है, इधर जो देश है एशिया का पूर्वी देश और एशिया का, ठीक है, एशिया का पश्चिमी देश, ये सब भारत के क्या है, भारत से एक स्थल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं और एक समुद्र मार्ग से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, समुद्र मार्ग से भी जुड़े हुए, इसीलिए भारत को एक क्या बता दिया गया है, सागर को हिंद महासागर के नाम से बता दिया गया है, क्योंकि इसके पास तट से भी व्यापार करने का भी है और एक सागर भी अपना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भारत जो है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युग पुराना है, यानी भारत का जो विश्व के देशों से इसका संपर्क कैसा है, तो बहुत युगों पुराना है। ठीक है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो भारत का युग पुराना जो संबंध है अदर देश से, दूसरे देशों से, विश्वों से, ठीक है, तो समुद्र के जरिए नहीं था, समुद्र मार्ग से जरिए नहीं था, ये गलत हो जाएगा। किसके जरिए था, ठीक है, स्थल मार्ग से। जैसे भारत के उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। ठीक है, यानी भारत के उत्तर दिशा में जो पहाड़ है, हिमालय है, नमित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है, जो भी पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी के दर्रे से होकर पहले पुराने ज़माने में यात्री आते जाते थे। ठीक है, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, यानी लोगों को ये जानकार नहीं था कि समुद्र मार्ग से भी भारत पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इन मार्गों से, ठीक है, इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है।
ठीक है। उस समय से व्यापारी जो होते थे, चाहे प्राचीन काल में जो भारत आते थे घूमकर, कुछ न कुछ देकर या कुछ न कुछ लेकर चले जाते थे। भारत का पश्चिम, मध्य और यूरोपीय, पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, एक पर्यटक के ज़रिए बोल लीजिए, चाहे एक व्यापार के माध्यम से, चाहे एक क्या बोलते हैं ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, एक तरह से क्या है जुड़े हुए से बहुत अच्छे संपर्क में थे ये लोग। ठीक, इसी प्रकार उपनिषदों के विचार जैसे रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली इत्यादि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। ठीक है, इसी मार्ग से ठीक धीरे धीरे कहानियाँ पहुँचे, धीरे धीरे रामायण, विचार, पंचतंत्र, बहुत सारी चीज़ें भारत से बाहर भी गए और भारत के भीतर भी आए। ठीक है, जैसे दशमलव की प्रचार भी हो गया, संसार के विभिन्न भागों तक क्या पहुँच गया। मसाले, मलमल इत्यादि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थलकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, धीरे धीरे एक दूसरे से हम लोग क्या करते चले गए, एक दूसरे से अपना नहीं होता है कि कहानी शेयर करना। ठीक है, कि हमारे देश में ये चीज़ है, तुम्हारे देश में ये चीज़ें है। एक तरह से हम लोग संस्कृति को आदान प्रदान कर दिए। ठीक है, एक तरह से संस्कृति को दिखाना और ले जाना, ये सब एक तरह से क्या है व्यापार, कपड़ा, मसाले, हर चीज़ हम लोग क्या कर दिए, एक साझा में रख दिए। ठीक है, यानी हम लोग एक प्रचार में ले आए। ठीक है, अपने अपने देश को दिखाने के लिए। ठीक है, एक है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये क्या है, ये आप टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि भारत की भूमि जो है, ठीक है, सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी यहाँ देखिए भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, क्या है भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर प्राचीन बात करेंगे तो पड़ोसी देश कुछ और हो जाएंगे, और वर्तमान की बात करेंगे तो पड़ोसी देश कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भारत की भूमि की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में, भारत की जो भूमि की सीमा है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्या है, उत्तर में चीन और नेपाल, जैसे तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बंगाल के साथ क्या इसका संबंध भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे उत्तर पश्चिम में, तब पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, उत्तर में चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, और भूटान के साथ साथ ठीक है पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश है। ये हमारे क्या है, ये बता रहा है कि सन 1947 से पूर्व, ठीक है, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और रियासत। एक प्रांत और दूसरा रियासत। ओसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों जो है अधिकारी, ठीक है, अधिकारी जो है प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वच्छता से किया जाता था। ठीक है, 2 तरह के राज्य में बांट दिया गया था, एक प्रांत और रियासत। प्रांत किस मैंने अंग्रेज क्या था उस पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, देखिए ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा आप याद रखेंगे कि कर्क रेखा किस किस भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तब पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला क्या देखिए, यहाँ देखिएगा तो गुजरात है, छोटा सा इलाका राजस्थान का पड़ता है तो राजस्थान भी है। तीसरा है मध्य प्रदेश, जो भारत का दिल्ली भी कहा जाता है। चौथा है
छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद है त्रिपुरा और उसके मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? भारत के 8 राज्यों से कर रेखा होकर गुजरती है, वो भी बीचों बीच। कौन कौन सा है? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। यानी समुद्र के जो पास में है वो हमारे पास 2 ही देश है जो पड़ोसी है। एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। क्या है? छोटा सा एक रास्ता है जिसे हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। तथा म्यांमार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सा खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी भी है वहाँ, ठीक है। मालदीव जो है, मालदीव लक्ष्य समूह के दक्षिण में स्थित है। लक्ष्य समूह के, भारत के लक्ष्य समूह जो है उसके दक्षिण में स्थित कौन सा देश? मालदीव है, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। यानी जो भारत के पड़ोसी देश है उसके संबंध भी बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक भी संबंध है। अपनी एटलस में क्या कह रहा है कि एशिया के मानचित्र में देखिए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, ठीक है। हम लोग तो भारत के बारे में, भारत के आकार के बारे में, भारत का पड़ोसी देश के बारे में सब लोग हम लोग क्या किए? देख लिए हैं, ठीक है। ये अभ्यास एक है जो आपको ये करना है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बताइए आप। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर, ठीक है, कौन सा है? तो 97.97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपका भी बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।